कलम भी उसके हाथ में, कागज की हाथ उसके हाथ में। जिस ढंग से बना के उसने परोसने का काम किया है जुडिशियरी के सामने, जिसका परिणाम है कोर्ट का निर्णय। कि वीर सावरकर को 60 रुपया महीना मिलता था कि नहीं मिलता था अंग्रेजों के द्वारा मुखबिरी करने के लिए? तो जब मिलता था मुखबिरी करने के लिए देश की आज़ादी के खिलाफ, आंदोलन के खिलाफ, तो क्या गुनाह बोले हैं वो? तो राहुल गांधी जेल चले जाएंगे, ये लोग जो साजिश रचते, तो क्या हो जाएगा? राहुल गांधी फिर असली गांधी बन के लौटेगा। देश की जनता उसको बुला लेगी। हमारे देश में डेमोक्रेसी है। छोटा सा नागपुर में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का कारखाना, लेकिन उस कारखाने से लोगों को निकाल करके पूरे देश पर कब्जा करके हिंदू राष्ट्र बनाना चाहता है और हिंदू और मुसलमान के बीच में वैमनस्य पैदा करना चाहता है। राष्ट्रवादी होने का सर्टिफिकेट बांटते हैं मोदी सरकार और मोदी जी बांट रहे हैं, भाजपा के लोग। आने दीजिए समय, अभी इनका हिसाब किताब लोग लगा देगा। अजीत पवार पहले बहुत भ्रष्ट था, अब वॉशिंग मशीन से निकल के आ गया, तो भाजपा एकदम से उसके लिए एकदम आंचल फैला करके एकदम पसारे हुए टीका चंदन करा के आइए आइए, आप एकदम स्वर्ग की धरती पर आ रहे हैं। नमस्कार, आप देख रहे हैं आरएडी न्यूज। मैं हूं योगेश चक्रवर्ती। गुजरात हाई कोर्ट ने मोदी सरनेम मामले को लेकर कांग्रेस नेता राहुल गांधी की याचिका को खारिज कर दिया है और दलील ये दी गई है कि इनके खिलाफ ऐसे 8 और अन्य मामले दर्ज हैं। इसी मामले पर हम बात करने आए हैं आरजेडी के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष उदय नारायण चौधरी जी से। जानते हैं उनसे कि वो किस तरह इस पूरे प्रकरण को देखते हैं। सर, पहले निचली अदालत ने, अब गुजरात हाई कोर्ट ने राहुल गांधी की, इवन की सेशन कोर्ट से भी उनकी याचिका खारिज हो गई थी, और उसके बाद जो है गुजरात हाई कोर्ट ने मामले को खारिज कर दिया, उनकी याचिका को खारिज कर दिया है। कैसे देखते हैं आप इस पूरे प्रकरण को? देखिए, राहुल गांधी जी के साथ जो बर्ताव हो रहा है द्वेषपूर्ण भाव से सत्ता का, यही सब कारण है कि आदमी कहने को मजबूर होता है कि हमारे देश में डेमोक्रेसी नहीं है। हमारे देश से संविधान को कमजोर किया जा रहा है। ये इन्हीं सब कारणों से आरोप लगाई जाती है। हम एक बात, कोर्ट के बारे में लोग कहते हैं कि खारिज कर दिया। कोर्ट ने नहीं खारिज किया। कोर्ट 1 इंच भी कोई गलत हम नहीं कह सकते हैं कोर्ट को। आप थाली में खाना किसी को परोस के देते हैं तो थाली खाने वाला का दोष थोड़े है कि हम क्या खाएं क्या नहीं खाएं, परोसने वाले का दोष है। तो प्रशासन, सत्ता, जो केस, कलम भी उसके हाथ में, कागज की हाथ उसके हाथ में, जिस ढंग से बना के उसने परोसने का काम किया है जुडिशियरी के सामने, जिसका परिणाम है कोर्ट का निर्णय। इसमें दोषी कोई और नहीं है, दोषी है प्रशासन, दोषी हैं सत्ता में बैठे लोग, जिसने परोसवाया इस तरह का खाना प्लेट में जुडिशियरी के सामने। और मैं बताना चाहता हूं इसी के सहारे, राहुल गांधी अब एक व्यक्ति नहीं है, राहुल गांधी देश की आवाज बन गए हैं। राहुल गांधी डेमोक्रेसी बचाने वाली संस्था बन गए हैं, संविधान बचाने वाली संस्था बन गए हैं। न कांग्रेस है न महागठबंधन है। अभी राहुल गांधी पूर्ण रूप से डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के संविधान को बचाने वाले के रूप में आ गए हैं। महात्मा गांधी के द्वारा सत्य और अहिंसा के रास्ते देश को चलाने का जो संदेश दिया आज़ादी के बाद, उस सत्य और अहिंसा के परचम को लहराने वाले का नाम है राहुल गांधी।
और जो सत्य की लड़ाई लड़ता है वो हमेशा उसकी विजय होती है। अंग्रेज तत्कालीन समय पूरे दुनिया में उसके साम्राज्य थे। छोटा देश, लेकिन दुनिया पर उसने हुकूमत बना के रखा था। तो आज संजोग से इस देश पर छोटा सा नागपुर में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का कारखाना, लेकिन उस कारखाने से लोगों को निकाल करके पूरे देश पर कब्जा करके हिंदू राष्ट्र बनाना चाहता है और हिंदू और मुसलमान के बीच में वैमनस्य पैदा करना चाहता है। संविधान को मनुस्मृति के रास्ते बदल के चलाना चाहता है देश को। तो आज संयोग से ये जो देश की दिल्ली में हुकूमत बैठी है, ईडी और सीबीआई के सहारे जितना जुल्म और अत्याचार हो कर ले, भाई तुम्हारे वॉशिंग मशीन में चला जाता है तो कोई भ्रष्ट नहीं होता है। आसाम का मुख्यमंत्री जिसके ऊपर आरोप था, किताब छाप के बांटा बीजेपी, उसके भ्रष्टाचार, आज वो बीजेपी में चला गया तो दूध का धुला हुआ हो गया, उनके वॉशिंग मशीन से निकल गया। मुकुल राय उनके वॉशिंग मशीन से निकल गया पश्चिम बंगाल। अभी छगन भुजबल उनके वॉशिंग मशीन से निकल के आ गया, अब वो डिप्टी चीफ मिनिस्टर हो गया। ये जो शरद पवार का जो भतीजा अजीत पवार पहले बहुत भ्रष्ट था, अब वॉशिंग मशीन से निकल के आ गया, तो भाजपा एकदम से उसके लिए एकदम आंचल फैला करके एकदम पसारे हुए टीका चंदन करा के आइए आइए आप एकदम स्वर्ग की धरती पर आ रहे हैं, ले लिया उसको। यह है भाजपा की सरकार। आज जो उसके खेमे में नहीं है, तेजस्वी यादव के खिलाफ बंद केस को उसने खोलने का काम किया। मोदी जी गेंद को जितना जमीन पर पटकते हैं, गेंद उतना ही तेजी के साथ ऊपर की ओर उठता है। भ्रष्टाचार के नाम में जितना आप जुल्म कर लीजिए, तेजस्वी यादव को परेशान कर लीजिए, वो यूपी में अखिलेश यादव को परेशान कर लीजिए, ममता दीदी को परेशान कर लीजिए, आप जिस किसी को भी परेशान करना है कर लीजिए, इसलिए कि सत्ता भी आपके हाथ में है। सर एक सवाल है कि लेकिन याद रखिए कि जितना इन लोगों को परेशान कीजिएगा, जितना लालू परिवार को परेशान कीजिएगा, उतना ही तेज़ी से ये ऊपर की ओर उभर के आएगा और सत्ता देश की जनता अपना विषय बनाएगी। जितना राहुल गांधी को परेशान कीजिएगा, उतना ही तेज़ी से वो चमक रहा है, याद कीजिए। इसलिए मोदी नाम लेने से आप केवल उसको सजाए करवा दीजिएगा, मेमोरी ख़त्म करा दीजिएगा। मेमोरी ख़त्म करने का जिम्मेवारी, मेमोरी देने और लेने का काम देश की जनता करती है और देश की जनता कर देगी फिर। सर लेकिन कोर्ट ने जो राहुल गांधी को लेकर के एक टिप्पणी की है कि जो 8 मुकदमे इनके खिलाफ मानहानि के और दर्ज हैं, उनमें एक सावरकर के पोते ने भी दर्ज कराई है, तो कोर्ट ने टिप्पणी की है, अपने जजमेंट में लिखा, आप इसे कैसे देखते हैं? मैं पूछना चाहता हूं उन लोगों से कि वीर सावरकर ने माफ़ी मांगा था कि नहीं मांगा था। मैं पूछना चाहता हूं उन लोगों से कि वीर सावरकर को 60 रुपया महीना मिलता था कि नहीं मिलता था अंग्रेजों के द्वारा मुखबिरी करने के लिए। तो जब मिलता था मुखबिरी करने के लिए देश की आज़ादी के खिलाफ, आंदोलन के खिलाफ, तो क्या गुनाह बोले हैं वो। लेकिन हाँ, एक बात है ना, अभी सत्ता में बैठे लोग हैं जो दूध के धूले हैं ना, सबसे बड़े राष्ट्रीय आंदोलन में भाग लेने वाले हैं, जो राष्ट्रवादी होने का सर्टिफिकेट बांटते हैं, मोदी सरकार और मोदी जी बांट रहे हैं, भाजपा के लोग। आने दीजिए समय, अभी इनका हिसाब किताब लोग लगा देगा, देश की जनता इनका हिसाब किताब लगा देगी अगले चुनाव में 2024 में। देखते रह जाएंगे, तरेगन गिनेंगे। जी सर, जिस तरह से पहले सेशन कोर्ट, फिर हाई कोर्ट और अब मामला सुप्रीम कोर्ट में जाएगा
और कहा जा रहा है कि अगर सुप्रीम कोर्ट में भी राहुल गांधी के पक्ष में फैसले नहीं आए तो इसके बाद न सिर्फ राहुल गांधी को जेल काटनी होगी बल्कि अगले 8 सालों तक वो चुनाव भी नहीं लड़ पाएंगे। अरे भाई, कुछ नहीं होगा इससे, सुप्रीम कोर्ट या कहीं से भी कोई फैसला हो जाए। प्रारंभ के दिनों में संकट हो सकता है। जेल तो महात्मा गांधी भी गए थे, जयप्रकाश बाबू गए थे, लालू जी गए थे जेल, तो क्या हो गया? कर्पूरी ठाकुर जेल गए थे, जेल कौन नहीं गए? नेहरू जी जेल गए, विठल भाई पटेल जेल गए, क्या हो गया? तो राहुल गांधी जेल चले जाएंगे, ये लोग जो साजिश रचते, तो क्या हो जाएगा? राहुल गांधी फिर असली गांधी बन के लौटेगा। देश की जनता उसको बुला लेगी। हमारे देश में डेमोक्रेसी है, आप जेल भेज सकते हैं, लेकिन देश की जनता की दिमाग से उसको नहीं हटा सकते हैं। और आने वाले दिनों में देश में ये डेमोक्रेसी का और संविधान का परचम लहराने वाले का नाम होगा राहुल गांधी। आपको लगता है कि जिस तरह से राजनीतिक विश्लेषक कह रहे हैं कि इस पूरे प्रकरण में और भारत जोड़ो यात्रा की बात खास करके राहुल गांधी की छवि में बहुत बड़ा बदलाव आया है और जो स्वर्णिम विवाद को लेकर जो मामला छिड़ा है इस पर भी राहुल गांधी की तरफ लोगों की सिंपैथी गई है। आपको लग रहा है कि राहुल गांधी एक नए सिरे से उभर रहे हैं? भ्रष्टाचार के खिलाफ, भाजपा के भ्रष्टाचार के खिलाफ जो झंडा लेकर राहुल गांधी आगे की ओर बढ़ रहे हैं और जिस तरह से पूरे देश में उसके खिलाफ एक वातावरण तैयार हो गया है, आम जनता जो समझने लगी है, महंगाई के खिलाफ, भ्रष्टाचार के खिलाफ, किसानों के पक्ष में, दलितों के पक्ष में जो आंदोलन शुरू किया है राहुल गांधी, जिसके कारण सब परेशानी हो रही राहुल गांधी को, लेकिन आगे आने वाले दिनों में राहुल गांधी का झंडा बुलंद रहेगा। हमसे बात करने के लिए शुक्रिया सर। बहुत बहुत धन्यवाद आपको रेड नखोर। तो ये थे आरजेडी के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष उदय नारायण चौधरी जी, जिनका कहना था राहुल गांधी को भले ही बीजेपी अभी जितना परेशान कर ले, लेकिन राहुल गांधी आने वाले दिनों में जेल में तप कर या इनकी परेशानियों में तप कर, यानी कि बीजेपी की परेशानियों में तप कर गांधी बनकर उभरेंगे। इसका मतलब आप बेहतर समझ गए होंगे। योगेश चक्रवर्ती, आरएडी न्यूज़, पटना।